Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to the program Meet Doctors. Today you'll meet Dr. Pankaj Malhotra, Professor, Department of Hematology and Medical Oncology, PGI, Chandigarh. He talks about cancer, types of cancer and its treatments. So without spending so much time, let's meet Dr. Pankaj Malhotra. तो हमारा डिपार्टमेंट जो है वो एक तो काफ़ी सारे कैंसर पेशेंट्स को देखता है और जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं जो नॉन कैंसरस हैं जैसे ब्लीडिंग हो गई, थैलेसीमियास हो गया, हीमोफीलियास हो गया, एप्लास्टिक एनीमियास हो गया, उन बीमारियों को भी हमारा डिपार्टमेंट देखता है। तो एक जनरल सा क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि कैंसर क्यों होता है और कैंसर का कुछ इलाज है कि नहीं है। तो एक सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कैंसर जो है वो एक बीमारी नहीं है। कैंसर जो है वो बीमारियों का मिश्रण है। जैसे कि आप कार ख़रीदने जाते हो और आप जो है सीधा जाके बोलो कि डीलर को कि जी मेरे को एक कार चाहिए, तो उसका क्वेश्चन क्या होगा? वो कहेगा जी आप बताइए कि कौन सा ब्रांड आपको चाहिए। आप उसको बता भी दोगे कि मेरे को मारुति ब्रांड चाहिए या मेरे को सेंट्रो वाला ब्रांड चाहिए, हुंडई वाला ब्रांड चाहिए। तो वो फिर आगे पूछेगा जी अच्छा आपने मारुति तो बता दिया, लेकिन आपको मारुति आल्टो चाहिए, आपको मारुति स्विफ्ट चाहिए, आपको मारुति बिलिनो चाहिए। फिर आप कुछ आगे बताओगे, फिर वो कहेगा कि नहीं उसका कलर बताइए, उसके आगे फीचर्स बताइए। तो इसी तरह से जब कैंसर की हम बात करते हैं तो कैंसर एक तो शरीर के किसी भाग में हो सकता है, जैसे आइज़ का कैंसर, पेट का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। और दूसरा होता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन में भी डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, एडिनो कार्सिनोमा है, ब्लड कैंसर कई तरह के होते हैं। तो इसलिए जब हम कैंसर का वर्ड यूज़ करते हैं तो बहुत ही डिफरेंट टाइप की बीमारियों की हम बात कर रहे हैं। आलमोस्ट आई वुड से कि हम 1000 बीमारियों की बात कर रहे हैं। सो कुछ कैंसर्स हैं जिनको हम प्रिवेंटेबल कैंसर्स बोलते हैं। प्रिवेंटेबल कैंसर्स का मतलब है कि जिसमें हमें पता है कि ये रीजंस हैं जो लोग ये जिनकी आदतें हैं ये उन लोगों में ये कैंसर डेवलप होने के चांसेस बड़े ज़्यादा हैं। और वो हैं जैसे स्मोकिंग है। स्मोकिंग का डायरेक्ट लिंक है नॉट ओनली विद लंग कैंसर तो आमतौर पे आप सोचते हो, लेकिन जितनी भी हमारे नाक से लेके, गले से लेके, मुंह से लेके पेट तक के जो है कैंसर वो और नीचे भी ब्लैडर वाले कैंसर भी जो हैं वो स्मोकिंग से होते हैं। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो स्मोकिंग है। और स्मोकिंग जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि जो लोग स्मोक करते हैं, जो पैसिव स्मोकर हैं, जैसे दैट मीन्स कि आप किसी की कंपनी में खड़े हो जो स्मोक कर रहा है और आपका धुआं जो है वो आ रहा है, तो आप भी उतने ही आपका रिस्क जो है वो ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप कई बार लोग कहते हैं कि हम तो कभी स्मोकिंग नहीं की, हम किसी की कंपनी में भी नहीं खड़े हुए, तो जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन भी जो है वो एक मेजर फैक्टर है जो कि जो है ये स्मोकिंग रिलेटेड जो है वो कैंसर कर सकता है। दूसरा जो है वो जो पान चबाते हैं, पान सुपारी और ये वाली जो चीज़ें हैं ये भी एक मुंह के कैंसर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं। थर्ड जो है मेरे को लगता है वो अल्कोहल है। सो अल्कोहल जो है जब आप एक लिमिट के बियॉन्ड जाते हो, तो कोई भी चीज़ आप बियॉन्ड किसी लिमिट के कर रहे हो तो हमेशा वो बॉडी को डैमेज करेगी। और अल्कोहल भी जो है वो खासकर लीवर कैंसर के साथ, पेनक्रियास कैंसर के साथ, स्टमक के कैंसर के साथ, ईज़ोफेजियल कैंसर के साथ उसका भी रिलेशनशिप है। इसके अलावा बड़ी सारी कुछ हम कहते हैं वायरल इन्फेक्शंस हैं, जिसमें कि एक हेपेटाइटिस बी वायरस जो है खास जिसको काला पीलिया भी बोलते हैं, उसके साथ भी बड़े सारे कैंसर जो हैं वो देखा गया है कि जो हैं वो हैं। हालांकि उसका कुछ बचाव तो किया जा सकता है, जैसे कि अगर कोई किसी का इन्फेक्टेड ब्लड है या सेक्सुअल ट्रांसमिशन उसकी होती है, जैसे HIV की होती है, उसी तरह से हेपेटाइटिस बी की भी होती है। तो अगर वो अवॉइड हो सकता हो, और उसके लिए अवॉइड करने के लिए एक बड़ा अच्छा तरीका है कि हमारे पास हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है। सिमिलरली आपने सर्वाइकल कैंसर का भी सुना होगा, उसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है। तो जितनी भी यंगर जनरेशन है, खासकर जो 18 साल 20-22 साल से नीचे वाली है जनरेशन, जिनको सेक्सुअल एक्सपोजर नहीं हुआ है, उनके लिए जो है वो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो है वो कैंसर को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा एक और वायरस होता है जिसको एप्स्टीन वायरस बोलते हैं, उससे भी कुछ कैंसर जो है ना वो डेवलप होते हैं। तो ये हम कहते हैं कि कैंसर्स प्रिवेंशन के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जिनको कि अगर हम अवॉइड कर सकें। दूसरा ये होता है कि अगर हम रेगुलर हेल्थ चेकअप अपना करते हैं तो कैंसर, आपने सुना होगा कि कैंसर को हम इनिशियल स्टेज पे अगर पिक कर लेते हैं तो हमेशा उसका क्योरेबिलिटी जो है वो बड़ा अच्छा होता है।
तो उसके लिए एक ही तरीका है कि हम अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। और उसके लिए अमेरिका में या बाकी जगह पे कि क्यों कैंसर जल्दी पिक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मैंडेटरी है आपका हेल्थ चेकअप ईयरली। इंडिया में वो चीज़ है नहीं है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब आपका बर्थडे होता है, क्योंकि रूटीन में आप बिज़ी रहते हो काम में, तो आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप हमेशा ये याद रखिए कि जब आपका बर्थडे है उस वक्त आपने साल में एक बार हेल्थ चेकअप ज़रूर कराना है, खासकर अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी सिम्टम्स ऐसे अजीब हो रहे हैं, इंडिया में थोड़ा सा अगेन रिवाज है कि छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं तो हम ना केमिस्ट के पास जाके कहते हैं कि दवाई ले लें, डॉक्टर के पास नहीं जाने की ज़रूरत है। या कई बार एक बार किसी डॉक्टर ने दवाई दी हुई है तो अगली बार वही सिम्टम्स आए तो हम कहते हैं अच्छा उसी को रिपीट जो है ना कर लो। तो वो भी एक आदत बहुत अच्छी नहीं है। कोई सिम्टम्स अगर आपके परसिस्ट कर रहे हैं, खासकर आपकी कोई खांसी है जो नहीं जा रही है, वेट लॉस हो रहा है, रात को पसीना आ रहा है जिसका कोई रीज़न नहीं है, कोई बुखार चल रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, भूख लगनी आपकी जो है ना वो बंद हुई हुई है और आपका वज़न कम हो रहा है, और इसके अलावा कोई आपकी बॉडी में कोई आप देखते हो कि कोई गिल्टी सी बन रही है जो कि ठीक नहीं हुई है। सो ये कुछ सिम्टम्स हैं। अगर ऐसा कुछ होता है खासकर, फिर तो आपको जल्दी डॉक्टर के पास जाके चेक कराने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आई वुड से कि आप ईयरली हेल्थ चेकअप अपना ज़रूर कराइए, और अगर उसमें कोई अबनॉर्मेलिटी है तो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि अबनॉर्मेलिटी है तो आपको दवाई खानी है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। दवाई को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन चेकअप जो है वो ज़रूरी है, ताकि अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो तो उसको आप जल्दी पिकअप करके उसका जल्दी इलाज हो पाए। मैंने जो ये थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं, अगर आप ये करते हैं तो डेफ़िनेटली कैंसर से बचाव किया जा सकता है, या कैंसर का अर्ली पिकअप होके उसकी क्योरेबिलिटी के चांसेस बताए जा सकते हैं।